नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मैं बहुत बड़ी खबर से कर रहा हूँ। कांग्रेस में G23 ग्रुप बनाया गया था। जी हाँ, मेरे बहुत सारे दर्शक हैं जिन्हें पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं। दरअसल G23 जो ग्रुप बना था उसमें बहुत सारे नेता शामिल थे। कपिल सिब्बल थे, उसमें राज बब्बर थे, उसके अलावा अगर बात करें तो गुलाम नबी आज़ाद, सलमान खुर्शीद जैसे नेता थे। ये नेता G23 ग्रुप में शामिल थे और ये शुरुआत से मांग कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बदलाव होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में बदलाव को लेकर ये अपनी बात उठा रहे थे। कांग्रेस पार्टी में जो बदलाव हो रहा था, ये बदलाव कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा था कि स्थितियां चाहे जो भी हो, लेकिन कुल मिलाकर क्या कहा जाए, कुल मिलाकर कहा जाए तो इसमें जो नेता शामिल थे उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में बदलाव होना जरूरी है और ये बदलाव आगामी समय के लिए फायदेमंद साबित होगा। हालांकि इस बीच अब देखा जाए तो काफी समय के बाद यही G23 का जो ग्रुप है अब वो टूटता नजर आ रहा है। G23 ग्रुप के टूटने की एक बहुत बड़ी वजह सलमान खुर्शीद है। सलमान खुर्शीद की अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो सलमान खुर्शीद की तरफ से बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बदलाव की जो मांग कर रहे हैं नेता, कांग्रेस में दरअसल बदलाव की कोई जरूरत ही नहीं है। पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी जो काम कर रही है, कदम उठा रही है, वो काफी हद तक ठीक है। यानी सलमान खुर्शीद के ये बयान से यहाँ पर टूटती दिखाई दे रही है G23 का ये ग्रुप। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्या कुछ खास सलमान। G23 में जो नेता शामिल थे, जिस तरह से अब उनके बीच में बहुत बड़ी फुटमस दिखती नजर आ रही है। जी हाँ, G23 ग्रुप में शामिल नेताओं के बीच जिस तरह से बड़े स्तर पर टूटने की संभावना दिख रही है, इसका साफ मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब G23 का ग्रुप भी टूटता नजर आ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि G23 ग्रुप वही था जिन्होंने एक अलग स्तर पर जाकर अपनी नई राजनीति शुरू की थी। दरअसल G23 ग्रुप में वो लोग या वो नेता शामिल थे जिन्होंने पार्टी में बदलाव की मांग की थी, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि यही G23 ग्रुप जो है वो धीरे धीरे टूटता नजर आ रहा है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने पार्टी में सुधार की फिर से अपील करने वाले G23 नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुधार उस चीज पर अचानक सवाल उठने से नहीं आता जिसका वर्षों तक फायदा उठाया गया हो, बल्कि यह त्याग से आता है। खुर्शीद ने सवाल किया कि जो लोग संगठनात्मक चुनावों की मांग कर रहे हैं, क्या वे इसी तरह पार्टी में उस जगह पर पहुंचे जहां वे अभी हैं। G23 के नेता एम वीरप्पा मोइली ने पार्टी को चुनावी रूप से अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इसकी बड़ी सर्जरी की आवश्यकता पर जोर दिया। मोइली के इस बयान के कुछ समय बाद खुर्शीद ने कहा कि यह अच्छा वाक्यांश उत्तर नहीं है, क्योंकि पार्टी नेताओं को पिछले 10 वर्ष में पैदा हुई चुनौतियों से मिलकर निपटने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिला कि G23 ग्रुप में शामिल नेताओं ने शुरू से ये मांग की थी कि कांग्रेस पार्टी में बड़े स्तर पर बदलाव होना चाहिए और यह बदलाव पार्टी के लिए बहुत बड़ा फायदा साबित होगा। लेकिन अब देखा जाए तो खुद सलमान खुर्शीद ने इस तरह की बात कर दी है कि पार्टी में बदलाव का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि पार्टी में बदलाव तब होगा जब कुछ गड़बड़ होगा। वैसे आपको बता दें कि G23 ग्रुप में सलमान खुर्शीद भी शामिल थे, लेकिन जिस तरह से सलमान खुर्शीद ने अचानक यू टर्न लिया है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, इसका साफ मतलब यह है कि G23 में शामिल तमाम नेताओं को अब सलमान खुर्शीद ने अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सलमान खुर्शीद ने अब बड़े स्तर पर इन नेताओं को घेरते हुए ये कहा है कि जिस तरह की स्थितियां बनती हैं उससे साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी में बदलाव की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो अफवाह पार्टी में बदलाव की उड़ाई जा रही है ये भी काफ़ी हद तक गलत है। हालांकि आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद पहले खुद ये कहते थे कि पार्टी में बदलाव होना चाहिए और ये उन्हीं नेता में शामिल थे जो G23 ग्रुप था, लेकिन सलमान खुर्शीद ने अचानक जिस तरह से अपने
आपको इन G23 नेताओं से अलग कर लिया। इसका साफ मतलब ये है कि सलमान खुर्शीद कुछ बड़ा करने की सोचने वाले हैं। वैसे आपको बता दें, सलमान खुर्शीद गांधी परिवार के सबसे करीबी नेताओं में शामिल है। आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद को ऐसा लग रहा है कि G23 ग्रुप में रहकर उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में चला जाएगा। ऐसे में उन्होंने G23 ग्रुप में शामिल नेताओं के साथ अपना रिश्ता तोड़ते हुए कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर दिया है कि वो फ़िलहाल G23 जो ग्रुप है उसके सदस्य नहीं है और ना ही वो G23 ग्रुप के सदस्यों की बात से सहमत है। यानी कि देखा जाए तो राजनीति में इतना बड़ा उलटफेर हुआ है, इससे साफ पता चलता है कि सलमान खुर्शीद मौके को देखते हुए स्थितियों को भांप चुके हैं। जी हाँ, सलमान खुर्शीद को इस बात का अनुमान लग चुका है कि अगर वो पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे और पार्टी की तारीफ नहीं करेंगे तो इसका बड़ा ही नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा, क्योंकि G23 ग्रुप में नेता जो शामिल हैं उन्हें पूरी तरह पार्टी आलाकमान ने दरकिनार कर दिया। इसका मतलब यह है कि पार्टी आलाकमान ने उन सभी नेताओं को दरकिनार किया जिन्होंने पार्टी में बदलाव की मांग की। ऐसे में अब नए स्तर पर देखने को मिल रहा है कि सलमान खुर्शीद के बयान से अब स्थिति अब और ज़्यादा अलग हो चुकी है। तो देखा आपने कि G23 का जो ग्रुप है वो टूटता नजर आ रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि G23 ग्रुप के टूटने की वजह बताई ही यही जा रही है कि अब पार्टी के नेता अलग थलग पड़े हुए। दरअसल अगर बात करें G23 ग्रुप में जो नेता शामिल थे उन्होंने काफी समय से ये मांग की थी कि पार्टी में बदलाव होना चाहिए। पार्टी में बदलाव की बात की, पार्टी में जैसे ही उन्होंने बदलाव की बात की तो पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी वो नाराज हो गई, क्योंकि इसके अलावा देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि राहुल और प्रियंका के अलावा भी कई ऑप्शंस को तलाशने चाहिए। लेकिन जिस तरह से नेताओं ने बात की, यही नेताओं की बात सोनिया गांधी को चुभ गई, पार्टी के सोनिया गांधी के जो करीबी थे उनको चुभ गई। ऐसे में क्या देखने को मिला कि इन G23 ग्रुप में शामिल नेताओं को पूरी तरह अलग कर दिया। आपको मैं उदाहरण भी बता देता हूँ। दरअसल देखिए क्या हुआ, बंगाल में जब चुनाव हुए तो उस दौरान स्थितियां क्या देखने को मिली कि बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की गई थी उस लिस्ट में G23 ग्रुप के जो नेता थे वो शामिल नहीं थे। यानी कि G23 ग्रुप के नेताओं का शामिल ना होना इसका मतलब बहुत कुछ बताता है और ये भी बताता है कि स्थितियां अब बहुत ज़्यादा अलग होती नजर आ रही हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा स्थितियां अलग होती नजर आ रही हैं। और जैसे कि आपको यहाँ पर बता भी देते हैं कि बहुत स्थितियां खराब होने से कांग्रेस में भी अब फुटमस दिखती नजर आ रही है। आज के लिए इतनी ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।